नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु पर। मित्रों, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। दोस्तों, इंसान का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपनी जिंदगी से परे दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में दान करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान वह है जो आपको सबसे बड़ा पुण्य प्रदान करता है और आपकी आत्मा को सच्ची शांति देता है? आइए जानते हैं इस प्रेरक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, रामपुर नाम के एक गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर दीपक की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेंगी, कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? दीपक बोला, देखो मैं हमेशा और तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद दीपक लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। दोस्तों, यह क्या लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमियों से आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आंधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 30 रुपए में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाला बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 10 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा, 10 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे वह रुपए जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे रुपए, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। दीपक कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा, चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते। दीपक पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ। फिर ईश्वर की इच्छा। दीपक ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन दीपक ने उस पंडित जी के घर भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद दीपक पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 20 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां 10 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। दीपक ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित जी को 10 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा तो लाओ पैसे। दीपक बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, 10 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है, ये लो। दीपक की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपए ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उसे 2 गुना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे? क्या कर रहे थे?
अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव हीरापुर में पंडित जी के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। दीपक की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह यह कैसे करेगा? वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। हीरापुर मंदिर के पुजारी है, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है। मित्रों, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर दीपक कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 हेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 10 रुपए लेकर वापस आओ। 10 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। दीपक बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना। खाना खाने दीपक हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 10 रुपए लेता था। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूं, 10 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर पंडित जी ने कहा, देखो दीपक, मैं आज तुम्हें 10 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? यही के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छे दीपक, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? मित्रों, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय दीपक को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह दीपक के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी ने कहा, और मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहाँ से लाएंगे? पंडित जी ने कहा, सब भगवान देता है, पहले दीपक को खिलाकर आओ। पंडित जी ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह दीपक लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर दीपक जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 हेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर दीपक उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक कुत्ते बन जाओगे। फिर दीपक घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। दीपक ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ियां बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुनो, दीपक बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज।
मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते। दोस्तों, उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। दीपक रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। मित्रों, इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। दीपक श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। दीपक सोचने लगता है, जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पंडित जी है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी है। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित जी के पास जाता हूँ। दीपक कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर जाता है। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। पंडित जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। दीपक कुत्ते के रूप में वहां आया और पंडित जी के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। दीपक खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित जी बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है? शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर दीपक दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन माधव नाम का एक आदमी हल जोतते हुए दीपक को दिखाई देता है। यह देखकर दीपक उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर माधव के बारे में सोचता है। माधव बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। दीपक उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। मित्रों, दीपक वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। माधव ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। दीपक तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। दीपक आश्चर्य से कहता है, अरे, कोई रंग नहीं उतरा। माधव ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज माधव ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। दोस्तों, अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाएं, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे, यह तो कुछ नहीं। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई है, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा।
यह बातें सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राज महल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अगले ही दिन दीपक उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर दीपक वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। दीपक उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वह ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ दीपक, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर दीपक कहता है, मुझे तो शंका है, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। मित्रों, इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी है। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जीतने को भी देखा, उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। माधव ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा दिए करों में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र तुम्हारे द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो दीपक, सही दान वह होता है जैसे पंडित जी ने भूखे को खाना दिया। भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए। दीपक समझ गया, महाराज धन्यवाद। दीपक उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखा। वहां दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वह घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। ये बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 80 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा दीपक बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और दीपक को देता है। दीपक इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। दीपक ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले पंडित जी और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते दीपक अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित जी ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुणे को मोल में खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर
और अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ पैसा ले आइए दोस्तों, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। पंडित जी की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोगियों बनाकर साथ में दी थी। वह अपने घर से चल दिया और जब वह पंडित जी उस नगर के पास पहुंचा जिसमें वह सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर पंडित जी ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। दोस्तों, इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर पंडित जी सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। पंडित जी बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहा करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। मित्रों, पंडित जी ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोगियों जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती में तौल कर दे दूंगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। उसकी सहमति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलरे पर रख दी और दूसरे पलरे पर हीरे मोती आदि रख दिए, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलरा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली ला। दोस्तों, जब पंडित जी ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह पंडित जी वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, मानिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह पंडित जी वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। पंडित जी बोले, क्यों मजाक करती हो। उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो हेर के हेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित जी बोले, मुझे लाकर दिखा। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसे अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोगियों खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं।
दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपदाग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है। उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में दान के 3 प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है, जो कि हर व्यक्ति के गुण के आधार पर होते हैं। दान का महत्व केवल उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और उद्देश्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दान का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो निस्वार्थ भाव से और सही समय, स्थान और पात्र के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के दान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और व्यक्ति मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। चलिए दान के बारे में आगे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला दान सात्विक दान वह दान है जो बिना किसी स्वार्थ या प्रत्युपकार की आशा के किया जाता है। इसमें दानकर्ता पूरी तरह से निष्कलंक और पवित्र मन से दान देता है, यह समझते हुए कि दान देने से न केवल दानकर्ता का मन शुद्ध होता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सात्विक दान के दौरान दानकर्ता देश, काल और पात्र का ठीक से विचार करता है ताकि दान का सर्वोत्तम लाभ मिल सके। मित्रों, इस प्रकार का दान शुद्धता, माधव और मानसिक शांति का कारण बनता है और यह व्यक्ति को आत्मज्ञान, मोक्ष और भगवान के प्रति गहरी भक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। दूसरा दान राजस दान वह दान है जो किसी स्वार्थ के लिए या प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दान में दानकर्ता किसी प्रकार के पुरस्कार, सम्मान या प्रसिद्ध की उम्मीद करता है। यह दान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपने कर्मों का फल तुरंत देखना चाहता है और उसकी प्राथमिकता अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाना होती है। राजस्थान का परिणाम शाश्वत नहीं होता, यह केवल सांसारिक सुखों और भौतिक लाभों तक सीमित रहता है जो व्यक्ति को बंधन में बांध सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल स्वार्थ को संतुष्ट करना होता है और इस प्रकार का दान कभी भी आत्मा की शुद्धि नहीं करता। तीसरा दान तामसिक दान वह दान है जो बिना किसी सही सोच, विचार, देश, काल और पात्र का ध्यान रखे अनावश्यक रूप से किया जाता है। यह दान सामान्यता, हठधर्मिता, मूर्ता या बिना किसी विवेक के होता है। तामसिक दान में व्यक्ति केवल दिखावे के लिए या बेवजह किसी को कुछ दे देता है, बिना यह सोचे कि वह दान वास्तव में उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है या नहीं। यह दान न केवल बिना उद्देश्य के होता है बल्कि यह मानसिक विकृति और आत्मिक अवनति की ओर भी ले जाता है। तामसिक दान का कोई स्थायी फल नहीं होता बल्कि यह व्यक्ति को भ्रम और नासमझी की ओर धकेलता है। सात्विक दान को सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि यह न केवल दान देने वाले के जीवन को शुद्ध करता है बल्कि समाज और जीवन में भी स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब दान किया जाता है तो उस समय प्रत्युपकार की कोई इच्छा नहीं होती, यह केवल ईश्वर की सेवा और आत्मिक शांति के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का दान मानवता का सबसे बड़ा रूप है और इसे भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि परमात्मा को अर्पित किया गया कोई भी कार्य या वस्तु अनंत फलदायी होती है। यदि हम अपने कर्मों और दानों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो न केवल हमारे जीवन में शांति और माधव आता है बल्कि हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी बढ़ते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हम देते हैं, यदि वह निस्वार्थ भावना से दिया जाता है
तो वह भगवान के कृपा पात्र बन जाता है और उस दान का प्रभाव अनंत होता है। इस प्रकार दान का असली अर्थ केवल वस्तु का देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, उद्देश्य और आत्मा की शुद्ध से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन शिक्षाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दान के सही प्रकार और उद्देश्य को जानकर ही हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, तकलीफ दी, उनके साथ छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चलता। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।